हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निधि आप सबों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आई है, जो कि हम पीआरटी और टीआरडी 3 से के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशी का खबर है। जो कैबिनेट मीटिंग में जो कुछ नए सीट को सृजित किया गया है उसको टीआरडी 3 में जोड़ दिया गया है। खास करके पीआरटी और 6 to 8 वालों को अधिक लाभ हुआ है, जिसमें कि पीआरटी का पहले जो सीट था वो 28,000 समथिंग था और 11,000 के लगभग सीट जो है पीआरटी में जोड़े गए हैं। और उसके बाद देखा जाए 6 to 8 में भी जो है 16,000 कुछ सीटें जोड़े गए हैं और पीआरटी में दोनों मिलाकर के सीट कुल हो गए हैं 39,000 के आसपास, जो कि देखा जाए तो टीआरडी 1 से भी ज़्यादा है। इसलिए टीआरडी 1 से ज़्यादा है क्योंकि टीआरडी 1 में 30,000 के समथिंग सीट जो है नियोजित शिक्षकों को दे दिया गया था, लेकिन इस बार उतना नियोजित शिक्षक नहीं है। बहुत कम ही अगर किए भी हैं आवेदन तो बहुत कम है, उतना नहीं है जितना उस बार था। क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली आप लोगों ने देखा ही है कि नियोजित शिक्षकों का क्षमता परीक्षा हो गया है और उनका काउंसलिंग भी चल रहा है, तो इसमें वो उतना भाग नहीं लिए हैं टीआरडी 3 में। और जो सीटें बचे हैं उसमें आपको पता ही होगा कि जो कुल सीट होती है उसका 50% जो है महिलाओं को मिलता है और 50% के अलावे भी जो जनरल मेल का जो सीट होता है उसमें भी महिलाएं का रिजल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर महिला का कटअप और जेंट्स का कटअप सेम हो जाता है, उनको उतना मार्क्स मिल जाता है, मेल यूआर के कैटेगरी इतना, तो उनका सिलेक्शन उसमें भी हो जाता है। तो ओवरलैपिंग में उनका सिलेक्शन वहाँ भी होता है और इनका जो रिजर्वेशन वाला सीट होता है उस पर तो उनका सिलेक्शन होता ही है। और रिजर्वेशन जो महिलाओं का रिजर्वेशन सीट होता है उसमें वो कोई फाइट नहीं कर सकता, उनका रिजर्व रहता है। लेकिन यूआर मेल का जो सीट होता है वो ओपन होता है, उसमें अदर स्टेट का भी फाइट करते हैं और स्टेट में भी जिनका कैटेगरी वाइज भी होता है, जो जिनको उतना मार्क्स आ जाता है कटअप के यूआर कटअप के अनुरूप, तो उनका सिलेक्शन उसमें भी हो जाता है। तो इसीलिए अभी जो न्यूज़ चल रही है कि 70% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, 70% सीटों पे महिलाओं का रिजल्ट आ रहा है, तो वही ये न्यूज़ है। ये हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि ये इस बार ही हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये जो सीट बढ़ी है उससे बहुत अधिक स्टूडेंट को लाभ होने की संभावना है, जिससे कटअप भी नीचे आ सकता है। जो पहले बताया जा रहा था कि 70 जाएगा, 80 जाएगा, तो अब ऐसा लग रहा है कि जिनका 60+ भी होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा और ख़ास करके फीमेल का तो श्योर ही हो जाएगा। उसके बाद ये जो है निकल के जो न्यूज़ आई है कि 70% वाला जो है, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया ही कि वो किस तरीके से 70% पे महिलाओं का रिजल्ट होगा। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पीआरटी से अच्छा रिजल्ट टीआरडी 1 से ज़्यादा रिजल्ट इस बार आएगा। और क्योंकि टीआरडी 1 में एनओआईएस वाला भी कैंडिडेट थे और फिर बीएड का भी कुछ रिजल्ट हो गया था, लेकिन इस बार ना तो एनओआईएस वाले कैंडिडेट हैं और जो डीएलएड वाले थे वो अधिकतर का सिलेक्शन हो ही गया है उसमें टीआरडी 1 में, और जो बहुत ही कम बचे हैं। और आपको देख ही सकते हैं कि सीटेट में कितना % रिजल्ट होता है। इस हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट निकल गए हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, अभी जैसे आवेदन जितना पड़ा था उसके अपेक्षा पीआरटी में जो है सो 1,60,000 के आसपास आवेदन हुआ था, जिसमें 1,16,000 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट किए हैं एग्ज़ाम में। उस हिसाब से जो कटअप पे प्रभाव पड़ेगा वो भी है। और फिर बहुत सारे ओएमआर में भी मिस्टेक किए होंगे, फिर लैंग्वेज पेपर में ही है, मेरा ही देख लीजिए, लैंग्वेज पेपर में जितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए था उतना ही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिज़ल्ट अगर भगवान पे होगा तो मिलेगा ही रिज़ल्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही, यही एक न्यूज़ था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।